जरूर करिएगा। सबसे पहले तो आप देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि भाई जंग के चलते दुनिया में पेट्रोल डीजल का संकट है, लेकिन भारत चुनौती से निपट रहा है। अफवाहों में ना आए और सरकार की जानकारियों पर आप भरोसा रखें। पीएम मोदी ने मन की बात के 132वें एपिसोड में अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि भाई दुनिया में अभी जंग चल रही है, पेट्रोल डीजल का संकट पैदा हुआ है, लेकिन भारत इस चुनौती से निपट रहा है। सरकार लोगों से अपील करती है कि किसी तरह की अफवाहों में ना आए और सरकार की तरफ से दी गई जानकारियों पर भरोसा करें। कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं, इससे वे देश का नुकसान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की रणजी टीम का भी जिक्र किया, गर्मियों के सीजन और मछुआरों पर भी बातचीत की। साथ ही कहा कि खाड़ी देशों में भारतीयों की मदद जारी है। और इधर आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को 5:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। लोकसभा में आज नक्सलवाद से भारत को मुक्त करने के प्रयासों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन असम दौरे पर हैं और आज वो 2 रैलियों को भी संबोधित करेंगे। इधर आपको बताएं, केंद्र सरकार ने रविवार को एक बड़ा फैसला लिया। अब राशन की दुकानों के साथ साथ पेट्रोल पंपों से भी आप केरोसिन ले पाएंगे। अब सरकारी तेल कंपनियां जो है ना, वो दोस्तों तय किए गए पेट्रोल पंपों से भी केरोसिन रख और बांट सकेगी। हर जिले में राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश से प्रशासन अधिकतम 2 पेट्रोल पंप चुनेंगे जहां पर इस तरह की सुविधा दी जाएगी। इन पेट्रोल पंपों पर अधिकतम 5000 लीटर तक केरोसिन रखा जा सकेगा। सरकार का यह फैसला अमेरिका, इजरायल की ईरान संघर्ष के कारण लिया गया। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी बनाए गए हैं। स्क्रीन पर आप इनको भी देख सकते हैं। और इधर आप देखिए, ईरान, अमेरिका और इजरायल की जंग के बीच हॉर्मुज संकट में भारत को बड़ी राहत मिली है। 2 एलपीजी वाहक जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे निगरानी कर रही है। और इधर आप देखिए, मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण श्रीलंका में भी ईंधन का भारी संकट पैदा हो गया है। संकट के बीच भारत ने श्रीलंका को 38,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और डीजल भेजकर श्रीलंका को एक बड़े अंधकार से बचा लिया है। यानी दोस्तों, इस मुश्किल घड़ी में भारत ने फिर से संजीवनी बनकर अपना पड़ोसी धर्म निभाया है और भारत ने तुरंत 38,000 मीट्रिक टन ईंधन भेजकर श्रीलंका को बड़े अंधकार से बचाया। इधर आप देखिए, वित्त मंत्रालय ने भी माना कि इकोनॉमी की रफ्तार धीमी है। महंगे तेल, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन बिगड़ने का असर रहा। महंगाई बढ़ने के संकेत भी मिल रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने मार्च 2026 की अपनी मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हैं। मंत्रालय ने माना कि इन बाहरी झटकों की वजह से देश के अंदर इनपुट कॉस्ट यानी प्रोडक्शन की लागत बढ़ गई है, जिससे आर्थिक गतिविधियों पर दबाव दिख रहा है। फरवरी तक स्थितियां काफी मजबूत थी, लेकिन मार्च से बिगड़ने लगी। और इधर आप देखिए, लोकसभा में नक्सलवाद से भारत को मुक्त कराने के प्रयासों पर महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। लोकसभा में आज सोमवार को देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के प्रयासों पर चर्चा होगी। वहीं बड़ी खबर आ रही है, असम विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नलबाड़ी में ये बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार असम में समान नागरिक संहिता लाएगी और 4 शादियों पर प्रतिबंध लगाएगी। अमित शाह ने घुसपैठियों को निकालने और राज्य से बाहर करने का भी वादा किया है। उन्होंने कांग्रेस पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए भाजपा को राज्य में शांति और विकास का श्रेय दिया है। इधर असम में आप देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम के लिए कांग्रेस की 5 गारंटी की घोषणा की है, जिसमें महिलाओं को वित्तीय सहायता, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख भूमि पुत्रों को पट्टा और जुबीन गर्ग मामले में न्याय शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को असम के लिए अपनी पार्टी की 5 गारंटी की घोषणा की। महिलाओं के बैंक खाते में बिना शर्त कैश ट्रांसफर होगा। व्यवसाय के लिए महिलाओं को 50,000 रूपए, हर परिवार को 25 लाख रूपए का कैशलेस हेल्थ बीमा, जुबीन गर्ग के मामले में 100 दिन के अंदर न्याय होगा, 10 लाख खिलौंजिया भूमि पुत्रों को स्थायी पट्टा दिया जाएगा और प्रदेश के बुजुर्गों को हर महीने 1250 रूपए की सहायता दी जाएगी। तो ये असम के लिए कांग्रेस की 5 गारंटी है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबरें युद्ध को लेकर जानते हैं। इस वक्त माहौल बड़ा तनावपूर्ण बना हुआ है। ईरानी हमलों से थर्राया सऊदी अरब स्थित अमेरिकी एयरबेस, कई एयरक्राफ्ट मार गिराने का भी दावा किया गया है। ईरान ने सऊदी अरब स्थित अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला किया है और इस हमले में अमेरिकी विमान E-3 AWACS पूरी तरह तबाह हो गया है। ईरान ने दावा किया कि इस हमले में 10 अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, दोनों देशों के बीच 1 महीने से जारी इस युद्ध में अब तक भारी तबाही भी हो चुकी है। ईरान से भिड़ना अमेरिका को भारी पड़ गया है। केवल अभी 3 हफ्ते हुए और 26,000 करोड़ रुपए राख हो गए। खलबली मची हुई है। ईरान के साथ जारी टकराव अमेरिका को बहुत भारी पड़ रहा है। 3 हफ्तों के भीतर अमेरिकी सेना के करीब 26,000 करोड़ रुपए स्वाह हो चुके हैं। यानी दोस्तों, ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने अमेरिका के महंगे फाइटर जेट, ड्रोन और रडार सिस्टम को खाक कर दिए और इस तगड़े झटके से घबराया हुआ पेंटागन अब एक्स्ट्रा बजट मांगने की तैयारियां कर रहा है। कुल मिलाकर युद्ध दोस्तों कितने विनाशकारी हो सकते हैं ना, इसका सबसे ताजा उदाहरण ईरान और अमेरिका और इजरायल के बीच जो टकराव है वो बता रहा है। 21 दिनों के भीतर ही दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति अमेरिका को ऐसा आर्थिक घाटा हुआ है जिससे उसके अजय होने के कई मिथक टूट गए और इतना बड़ा नुकसान हो चुका है। करोड़ों के फाइटर जेट्स खाक हो गए, टैंकर, ड्रोन फ्लीट की भयंकर तबाही भी हुई है और अमेरिका के नौसेना को भी भारी चोट लगी है। तो युद्ध करना कोई आसान खेल नहीं है। और इधर यह भी खबर आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप अब डबल गेम खेल रहे हैं। जमीनी हमले की साजिश कर रहा अमेरिका, ईरान
ईरान ने कहा कि हमारी धरती पर आए तो जला देंगे। ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमलों को रोकने के कूटनीतिक प्रयास अभी लगातार जारी हैं। हालांकि दोस्तों, हमलों का स्तर कम न होने से पश्चिम एशिया में तनाव अब गहराता जा रहा है। और इसी बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने रविवार को यह बड़ा दावा किया कि अमेरिका युद्ध समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयास करने का दिखावा कर रहा है, लेकिन हकीकत में वह एक जमीनी हमले की योजना बना रहा है। ईरानी संसद के अध्यक्ष के इन बयानों से साफ इशारा मिल रहा है कि पश्चिम एशिया में बड़ा तनाव आसानी से कम नहीं होने वाला है। कुल मिलाकर अमेरिका भी ईरान में एक बड़े जमीनी ऑपरेशन की तैयारी में है, जिसे ऑपरेशन 5G नाम दिया गया है।